प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग की विशेष यूनिट की ओर से आज छापेमारी की गई है। छापेमारी सहरसा मंडल कारा जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के मुजफ्फरपुर एवं सहरसा जिला स्थित ठिकानों पर एक साथ की गई है। जांच के दौरान उनके पास से 10 लाख रुपया नकद के साथ साथ बड़ी मात्रा में संपत्ति के कागजात और जेवरात भी मिले हैं। इस सघन छापेमारी के दौरान सहरसा स्थित उनके सरकारी कार्यालय में अलमीरा से 10 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा लेन देन से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। छापेमारी के दौरान किसी सरकारी पदाधिकारी के कार्यालय से घूस की इतनी बड़ी राशि पहली बार बरामद हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कृष्णा टोली की गली नंबर 5 में 2 कट्ठे जमीन पर मौजूद आलीशान 3 मंजिला मकान से 1 लाख कैश, लाखों रुपए की ज्वेलरी के अलावा करोड़ों रुपए के जमीन जायदाद एवं वित्तीय संस्थानों में लाखों रुपए के निवेश से जुड़े कागजात भी निगरानी विभाग को मिली है। सिर्फ इसी घर और जमीन की कीमत 3 से 4 करोड़ बताई जा रही है। इस घर में एक स्कॉर्पियो, एक वैगन आर समेत 3 गाड़ियां भी मिली हैं। इसी मोहल्ले में इस मकान के पास ही 1.5 कट्ठा जमीन का दूसरा 3 मंजिला मकान भी निगरानी विभाग को जानकारी में आई है। इस मकान में किराएदार या रिश्तेदार रहते हैं। यह दोनों मकान सुरेश चौधरी की पत्नी के नाम से है। जांच में पता चला कि सुरेश चौधरी पिछले 1 साल से अपना वेतन ही नहीं निकाला है। सुरेश चौधरी के 4 बच्चे हैं। बेटी का नामांकन एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15 लाख रुपया देकर कराया गया है। एक बेटा बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। एक बेटा मुजफ्फरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज और एक यहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। सभी बच्चे के एडमिशन के अलावा पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। जांच में यह भी पाया गया है कि इन्होंने अपनी अवैध कमाई से पटना, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर और हाजीपुर में सबसे ज़्यादा जमीन जायदाद खरीदे हैं। इस जमीन जायदाद से संबंधित डीड का मूल्य भी करीब 3 से 4 करोड़ रुपया बताया जा रहा है, जबकि इनका वास्तविक बाजार मूल्य इससे 15 से 17 गुना ज़्यादा है। इन्होंने अधिकांश संपत्ति पत्नी मनीषा चौधरी के नाम पर खरीद रखी है। कुछ नज़दीकी परिजनों के नाम पर भी मुजफ्फरपुर में संपत्ति मिली है। जांच के दौरान इनके पास कई बेनामी लेन देन के अलावा बेनामी संपत्ति से जुड़े प्रमाण भी निगरानी विभाग को हाथ लगे हैं। फिलहाल इनकी समुचित जांच चल रही है। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इन्होंने कितने की बेनामी संपत्ति या लेन देन किनके नाम पर की है। अब तक की जांच में सुरेश चौधरी के पास से 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा की अवैध कमाई का पता चला है, जो उनकी वास्तविक आय से 4 गुना ज़्यादा है। जांच पूरी होने के बाद डीए केस की इस राशि में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। 1992-93 से जेल निर्देशालय में कार्य कर रहे हैं। अपनी नौकरी के दौरान उनकी तैनाती राज्य के कई जेलों में रही है। इस दौरान इन्होंने पद पर लगातार दुरुपयोग किया और करोड़ों की अवैध संपत्ति जमा कर ली। इन्होंने सबसे ज़्यादा जमीन या फ्लैट वर्ष 2001 से 2005 के बीच में खरीदे हैं। सहरसा मंडल कारा जेल अधीक्षक की पत्नी मनीषा कुमारी के नाम से दर्जनों से ज़्यादा बैंक खाते मिले हैं। अधिकांश खाते मुजफ्फरपुर के ही अगल बगल के बैंक शाखाओं के हैं। एसबीआई के एक खाते में 17 लाख और पीएनबी में 3 लाख रुपए जमा पाए गए हैं। शेष खातों की जांच चल रही है। पत्नी के नाम से 10 के करीब रेकरिंग डिपॉजिट से जुड़े कागजात भी निगरानी विभाग को मिले हैं। सुरेश चौधरी के नाम से 3 खाते एवं चेकबुक रांची के 2 बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसी बैंक के मिले हैं। इनके बच्चे और कुछ करीबी रिश्तेदारों के नाम से 38 बैंक खाताओं की जानकारी भी निगरानी विभाग को मिली है, जिसमें लाखों रुपए जमा है। निगरानी विभाग की टीम इसकी भी जांच कर रही है। मंडल कार्यालय सहरसा के जेल अधीक्षक श्री सुरेश चौधरी के यहाँ शिकायत के आधार पर एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला विशेष निगरानी इकाई पटना ने दर्ज किया था।
उसके आधार पर एक जांच अभियान चलाया गया था जो उनके घर और सरकारी आवास पर चला। उसमें जो सारी सामग्री मिली हम लोग क्या बरामद हुआ है, क्या बरामदगी हुई है? कैश कितने कैश हैं? लगभग 10 लाख के आसपास कैश है। और फिर लगभग सर गिनती जब हो गई तो फिर लगभग का क्या मामला? डाटा मुझे याद नहीं है। और क्या जमीन के कागजात लगभग 1 दर्जन कागजात के आसपास। कितने अमाउंट का? अमाउंट कहाँ से पता चला? ये जमीन का अच्छा, वैल्यूएशन होगी, एकड़ तो होगा, कितने एकड़ की जमीन? विभाग से हम लोग पूछेंगे कि कितने का। जेवरात भी है सर, जेवरात भी है। जेवरात तो जब ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा वो जो जेवरात बरामद हुआ है और अधिक जानकारी आपको दे दिया जाएगा। जो नगद बरामदगी भी है सर, क्या लग रहा है कि क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ घर से था, क्या ऑफिस का था? कुछ घर से कुछ कार्यालय से मिला है। को सेवानिवृत्त नहीं होने देना है, बार बार बोलता था लोग, और इसी के तहत साजिश के तहत मुझे फंसाया। मेरा 31 मई को इसी महीना में सेवानिवृत्ति है, हम इसी महीना में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जब मेरा सब कुछ अप टू डेट है, हर चीज़ सब ठीक ठाक है, तो जान के एक ठो निगरानी में आवेदन दे करके और जान के हमको फंसाने का साजिश रचा गया ताकि उलझ जाए, पेंशन रुक जाए, सेवानिवृत्त नहीं हो पाए। तो एक साथ सर इतने जगहों पे छापामारी, इतने जगह नहीं, सिर्फ मेरे घर पर और यहाँ घर पर जो सिर्फ घर पर और यहाँ, वहाँ भी कुछ नहीं बरामद घर पर जो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए बरामद। 1 रुपया बरामद नहीं है, करोड़ों 1 रुपया बरामद नहीं है, यहाँ भी नहीं है बरामद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।